हेलो दोस्तों, मैं सरोज आज आपको भागवत गीता के अध्याय 18 के बारे में संक्षेप में वर्णन करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आत्मशांत रूप जो संकल्प विकल्पों और सभी विकारों से रहित उस प्रकाश स्वरूप को नमन करता हूँ जिसके ज्ञान होते ही सभी जगत भ्रम नष्ट हो जाते हैं। एक अधिक धन कमाने वाले पुरुष धनादिकों से युक्त भोग स्वरूप में यदि समस्त पृथ्वी मिल जाए तो भी कम ही है। उसे संपूर्ण भोगों को त्यागे बिना आत्मरूपी सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो कर्तव्य रूपी कर्मों के फल स्वरूप दक्ष रूपी सूर्य अग्नि से जिसका मन ताप रहा है उसे शांति रूपी अमृत धारा के बिना सुख की प्राप्ति नहीं। 3 हे जनक, ये विश्व केवल भावना रूपी संकल्प मात्र है। ये संपूर्ण जगत असत्य है। आत्मा के अतिरिक्त कोई सत्य नहीं है। 4 आत्मा सर्वव्यापी है और सभी को प्राप्त है। वह निर्विकार है, निर्विकल्प है। आत्मपद दूर नहीं, वह मन विकल्पों के अभाव से सर्वत्र प्राप्त है। 5 अज्ञान रूप का आवरण सबके अंतःकरण में होता रहता है, इसलिए आत्मा साक्षात्कार के लिए उस अज्ञान रूपी आवरण को दूर करने के लिए गुरु और शास्त्रों की आवश्यकता है। 6 हे शिष्य, तो ये बात भली प्रकार जान ले कि ये समस्त जगत केवल कल्पना मात्र और मिथ्या है। जिसे इसका निश्चय हो जाए तो मुक्त है। 7 आत्मा हमेशा मुक्त है, शुद्ध और विकार रहित है। वो सभी बंधनों से मुक्त है। मन ही बंधन और मोक्ष में सम्मिलित है। जिसे इस ज्ञान का निश्चय हो जाता है वह विद्वान मुक्त है। 8 जीवात्मा और ब्रह्म दोनों के भाव और अभाव पदार्थ अधिष्ठान चेतन मन में कल्पित है। इस तरह का निश्चय जिसको हो जाता है वह किसी के जानने करने की इच्छा नहीं करता। 9 जिस विद्वान ने निश्चय कर लिया है कि सर्वस्व आत्मा है वह सभी बाहरी शारीरिकों के व्यापार से अलग होकर जीवन मुक्त हो जाता है। 10 हे शिष्य, जिस योगी का मन संकल्प विकल्पों से रहित है उससे ना विक्षेप होता है, ना वह एकाग्रता के लिए प्रयत्न करता है। उसे अत्यधिक पदार्थीय ज्ञान और मूर्ता भी नहीं होती, क्योंकि वह केवल आत्मानंद में मग्न रहता है। 11 निर्विकल्पीय जीवन मुक्त पुरुष को स्वर्ग राज्य, भिक्षावृत्ति, लाभ और अलाभ में कोई अंतर नहीं। वह चाहे वन में रहे या घर में एक स्वरूप सुखी रहता है। 12 स्थित चित वाला योगी जो करणीय अकरणीय द्वंद्वों में मुक्त है वही योगी जीवन मुक्त है। 13 जीवन मुक्त योगी अपने संकल्प से कोई क्रिया नहीं करता। उसे किसी भी पदार्थ में राग नहीं और उसके लिए करने योग्य कोई कर्म वाकी नहीं। वह शारीरिक क्रियाएं प्रारब्धवश कर्मों से करता है। 14 जीवन मुक्त योगी के सभी संकल्प नष्ट होने से मोह का विनाश हो जाता है, इसलिए उसकी दृष्टि में संसार नहीं दिखता। वह न मुक्ति की कामना करता है और न ध्यान की। 15 जिस व्यक्ति ने इस जगत को देखा है उसे जानना चाहिए कि ये विश्व वासनायुक्त दृष्टित है। योगी को चाहिए कि वह इस जगत को निर्वासित होकर सुषुप्त युक्त देखते हुए भी नहीं देखना होकर देखे। 16 जिस योगी ने इस विश्व को सबसे अलग मैं ब्रह्मा हूँ रूप में देखा है वह सभी चिंताओं से मुक्त होकर किसी की भी चिंता नहीं करता। उसे सर्व जगत ब्रह्म दिखाई देता है, इसलिए वो मैं ब्रह्मा हूँ का भी चिंतन नहीं करता। 17 जिस पुरुष में विक्षेप है वही अपने विक्षेपों को दूर करने के लिए चित्त विरोधी चिंता रूपी प्रयत्न करता है, और जो विक्षेपों से रहित है वह कोई चित्त विरोधी निरोध नहीं करता। 18 हे शिष्य,
समाज में रहकर जो विक्षेप से रहित प्रारब्धवश लोक व्यवहार करता हुआ जो अपनी आत्मा में स्थित है वही ज्ञानी है। 19 हे जनक, ज्ञानी वही है जो आत्मानंद में तृप्त है और निंदा स्तुति से रहित होकर लोक दृष्टि से कर्म करते हुए भी अकर्ता है। 20 विद्वान पुरुष कर्तव्य हट से रहित होता है, यदि उसे कर्म करना पड़े तो प्रारब्धवश सुखपूर्वक अपने कर्मों को करता है। 21 ज्ञानी पुरुष कर्तव्य चिंतन से रहित राग द्वेष बंधन मुक्त एक सूखे पत्ते की तरह प्रारब्ध रूपी वायु से फिरता है। 22 जिसमें कारण अज्ञान ना रहे उस पुरुष का नाम अंसारी है। वह हर्ष और विषाद से रहित हमेशा शीतल हृदय देह से विलग रहता है। 23 जिस पुरुष का चित्त अपने ही आत्मस्वरूप में नित्य रमण करता है वह स्थित चित्त वाला न कुछ अनर्थ करता है और न ही उससे कुछ पाने और त्यागने की इच्छा होती है। 24 जिस पुरुष का चित्त स्वभाव से ही शून्य चित्त और विकारों से रहित है वह प्रारब्धवश अज्ञानी की तरह कर्म भी करे तो भी हर्ष शोक और मान अपमान को प्राप्त नहीं होता। 25 हे जनक, ज्ञानी पुरुष मानता है कि मेरे सभी कर्म सिर्फ देह द्वारा किए गए हैं, मुझ आत्म स्वरूप द्वारा नहीं, इसलिए वह कर्मों को करते हुए भी मुक्त है। और यदि इसके विपरीत अज्ञानी ऐसा सोचकर कर्म करता है तो उसके कर्मों में अध्यास और आसक्ति होने की वजह से वह मुक्त नहीं होता। 26 जीवन मुक्त पुरुष कार्य संकल्प से रहित होकर प्रारब्धवश अपने कार्य करता है, वह जगत के सभी लोक व्यवहारों को करता हुआ शांत चित्त वाला होता है। 27 विभिन्न प्रकार के विचारों से मुक्त होकर ज्ञानी पुरुष आत्म शांति में रहता है। वह मन के संकल्पों से रहित होकर बुद्धि और इंद्रियों के व्यापारों को भी नहीं करता। 28 ज्ञानी पुरुष विक्षिप्त निवृत्ति के लिए समाधि आदि नहीं करता, वह द्वैत भ्रम से रहित सभी बंधनों से मुक्त निर्विकार ब्रह्मरूप है। 29 जिस पुरुष के अंतःकरण में अहंकार छिपा होता है वह लोक दृष्टि से कर्म ना करते हुए भी संकल्प रूपी कर्मों को करता है। 30 हे शिष्य, जो जीवन मुक्त है उसका चित्त प्रकाश रूप होता है, वह भ्रम और उद्वेग मुक्त है, वह संकल्प विकल्प अनासक्त और संदेह से रहित ज्ञान स्वरूप है। 31 जिस ज्ञानी का चित्त संकल्प विकल्प की चेष्टा करने में संलग्न नहीं होता, लेकिन वो अपने शुद्ध स्थित चित्त से अपने ही स्वरूप में स्थित होता है। 32 चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।